देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक अनुपम संयोग है हमारे लिए कि हम यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय को दिग्दर्शन करने के लिए आए थे, कुछ समझने के लिए आए थे और ऐसे लोग मिल रहे हैं जिससे हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में कुछ नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है, जो अन्य लोगों को भी जानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सपना देखा कि कैसे इस दुनिया को बदला जाए और कैसे लोगों को गढ़ा जाए। उसके लिए देव संस्कृति बनाने की परिकल्पना तो उन्होंने कर दी, लेकिन क्या इसका व्यावहारिक स्वरूप हमारे सामने आ पाएगा, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनके पुत्री यहाँ पर पढ़ रही है, यहाँ पर उनका एडमिशन है और वो कोर्स कर रही हैं। हम ज़्यादा इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बहन जी अपना नाम बताएंगी और कहाँ से बिलोंग करती हैं, और भाई साहब भी बताएंगे। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्यों इन्होंने एडमिशन किया अपनी पुत्री का इस विश्वविद्यालय में। जी दीदी, अपना नाम। मेरा नाम संगीता संगीता गौतम है। हम लोग झांसी से बिलोंग करते हैं और क्या है कि यहाँ पे हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं, यहाँ की दीक्षा लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा और बच्चे को पढ़ाने का मन किया यहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ यहाँ बच्ची का भी बहुत अच्छा मन लगा। वो भी 3 साल से पढ़ रही है, बीएससी किया उसने, फिर उसको इतना अच्छा लगा पापा यहीं से एमसीए करेंगे। और पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो है तो अच्छी है, पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छे संस्कार हमारी बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं। हमारी जी, बिटिया हाँ, क्या है, हमारी बिटिया जो है शुरू अपना से नाम बताइए भाई। अशोक गौतम। जी। बिटिया जो है शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ी है हम्म, और भोपाल के आईपीएस कॉलेज से इंटर किया उसने। जी, तो वहाँ का हमें माहौल ऐसा लगा कि जो आजकल मैकाले की पद्धति हुई ना, जी, मैकाले पद्धति में संस्कार सब विहीन हो रहे हैं। तो संस्कार को जीवित करने के लिए हम गायत्री प्रवास जुड़े थे, लेकिन थोड़ा सा लगा कि बच्चों को आजकल अंग्रेजी की ज़माना है तो अंग्रेजी पहुँचे। उसके बाद जब देखा कि अब इस स्तर पे आगे कि हाँ बिगड़ सकते, उस संस्कृति को रोकने के लिए, उसकी युवावस्था को विकृति ना आ जाए कोई, उसको रोकने के लिए गुरुदेव के शरण में आए और गुरुजी के शरण में आकर के यहाँ इनका टेस्ट हुआ। बीएससी आईटी से उन्होंने किया। फिर इस समय वर्तमान वो एमएससी एमसीए फाइनल चल रही है वो। तो फाइनल दौर के बाद वो जॉब के लिए प्रयासरत है। इधर थोड़ा सा बीच में हमारा मन डगमगा गया। अच्छा। क्या हुआ कि यहाँ अपने यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र है तो प्रोफेशनल कम लोग आते हैं बाहर की कंपनियाँ वगैरह। तो यहाँ थोड़ा सा मन में एक दुविधा हुई कि हमने जो भेज दिया 5 साल, तो जो बिटिया को उद्देश्य था कि हम अच्छे कंपनी आईटी क्षेत्र में जाएं, वो यहाँ भी थोड़ा सा डब रहा है। लेकिन प्रभु कृपा महाकाल की शरण में है और महाकाल प्रभु की कृपा से होगा, हमें विश्वास है अच्छी जगह होगा उसका। जी, हम यही जानना चाहते हैं थे कि आपका एक्सपेक्टेशन अब जब यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलेगी और जाएगी कुछ बाहर में अपना रोज़गार करने के लिए, तो उसके साथ भी सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़गार नहीं करेगी। ये युग क्रांति के लिए कुछ यहाँ पर उसकी आत्मा में जो दीप जलेगा, उससे दूसरे लोगों को जो काम करेगी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको अपनी पुत्री से क्या अपेक्षाएँ हैं, कि वो क्या करना चाहिए उसे, और आप क्या चाहते हैं, उससे क्या उम्मीदें रखें? हमारी हमारी धारणा और हमारी पुत्री के प्रति जो है वो ये है कि वो संस्कार विहीन ना हो, संस्कारवान रहे, संस्कृति को जीवित रखे और साथ साथ आध्यात्मिक उसके अंदर जो यहाँ की ज्वाला जगी हुई है वो आध्यात्मिक ज्वाला दूसरों को दे, अग्रसित करे और ज्वालावान बने और दूसरे समाज में एक अलग जगह है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर व्यावसायिक दृष्टि से जिस क्षेत्र पहुँची, जहाँ भी पहुँची, उस क्षेत्र में अगर उसने अपना कुछ नहीं कर पाया तो उसको भी गिलानी होगी हम किस क्षेत्र से आए, जी, जी, जी। और हमको भी गिलानी होगी। लेकिन व्यवसाय में क्या आजकल ये हो गई कि साफ दौर चढ़ गया कि पैकेज इतने का मिल रहा है, यहाँ क्या पैकेज इतने का मिल रहा है। उस पैकेज को नज़र रखते हुए साथ साथ अपने आध्यात्मिक की ओर और गुरु जी के जो वचन है, गुरु जी की शिक्षा है, वो गुरु जी के जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो उसको आगे बढ़ाना है हमारा ये उद्देश्य। कुछ अनुठापन है इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, जो कि भाई साहब ने बताया। अब पूरी उम्मीद के साथ माता और पिता इस आशा में हैं कि हमारी पुत्री अब संस्कृति दूत बनेगी, पूरे विश्व में ऐसा संदेश देगी कि एक पुत्री को कितना महान बनाया जा सकता है अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सपना देखा, उस सपना को पूरा होते हुए हम और आप सभी देख सकते हैं। आने वाले समय में
हम उम्मीद करेंगे कि हर माता पिता अपनी पुत्री और पुत्र को अच्छे संस्कार देने वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं और युग को बदलने में, नव निर्माण में और विचार क्रांति के अभियान में अपना साथ देने के लिए अपना सहयोग दें और इस तरफ भी अपना कदम बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से।